है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंटीजर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी कर रहे थे। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देख लिया था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं इंटीजर्स का तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब कैसे रिजल्ट आता है, उनका प्रोडक्ट कैसे आता है, वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने उसमें तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे, whenever you multiply two integers, when two integers are multiplied, the product क्या रहता है, प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही आता है ना। जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा वो इंटीजर ही रहता है। दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि when two नेगेटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। हमें रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, है ना। और थर्ड ने हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अनदर एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंटीजर, तो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, जो रिजल्ट क्या, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है और एक नेगेटिव इंटीजर रहता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये तीन रूल्स हम लोग हमने पढ़े थे और मैंने इनके जो नोट्स है आपको लिखाए थे। जो बाकी के जो पॉइंट्स है वो आज मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, ओके। फोर्थ वन क्या था, मल्टीप्लिकेशन of an integer by zero whenever an integer is multiplied by zero, the product is always zero। ये लिख लो बेटा, ये लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल, -2 × 0 0, 4 × 0 4, सॉरी 0। ये लिख लो बेटा। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाएंगे। आप ये खत्म हो गया आपका लिखना, तो मुझे बोलना है आपको। हो गया खत्म बच्चों, आप बोलो मुझे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं लिखूंगी। हो गया बच्चों। यस हो गया, ओके। फिफ्थ नहीं हुआ है, ओके। लिख लो लिख लो।
हो गया? रब करूं? बच्चों हो गया क्या? अनम्यूट करके बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं आपका? ओके, मैं समझूंगी कि आपका हो गया। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ वन क्या है? whenever any integer is multiplied by 1, the product is always the same integer. This is known as, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये अंडरलाइन कर लो बच्चों। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, उसको अंडरलाइन कर लो। ओके, एग्जाम्पल, -4 × 1, -4, 5 × 1, 5। जब भी आप कोई भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वही सेम इंटीजर क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, लिख लो बच्चों ये। वंस आपका खत्म हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? लिख लिया सबने? बच्चों हो गया आपका? ओके ठीक है, रब करूं? I'll rub it. Okay, we'll go to the next property. Okay, sixth one क्या है? Sixth one is commutative of multiplication. Commutative, sorry, commutativity of multiplication is of multiplication. ओके, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा था कि whenever you are multiplying
two integers a and b, they are commutative with each other. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। अगर मैं कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगी a इंटू बी, तो वो रिजल्ट में क्या आएगा? b इंटू ए ही हो सकता है। a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए। इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, क्योंकि दोनों तरफ मुझे क्या आ रहा है? आंसर पे 15 ही आ रहा है ना? सो a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम आता है। ठीक है, ये लिख लो। वंस यू आर डन मुझे बोलना, ठीक है? मैं रब करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलूंगी आपको। बच्चों हो गया? ओके, लिख लो लिख लो एम, मैं वेट करूंगी, लिख लो आप। हो गया? ओके, ठीक है, रब करूं? रब करती हूँ, ओके। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा था? एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या जाना था यहाँ पे? जब भी आप कोई भी तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। whenever you multiply any three integers, एक मिनट, any three integers, that is a, b and c, they exhibit, they show, कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं वो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स कभी भी अफेक्ट नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को। ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स does not
affect the associativity for multiplication। मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप पहले ये लिख लो। ये लिख लो, नीचे मैं एग्जाम्पल दूंगी, आप पहले ये लिख लो। यहाँ पे और एक एडिशन कर देती हूँ, एक इट मीन्स a into b into c is equal to, यहाँ पे फर्स्ट मैं कौन सा ग्रुप करूंगी बच्चों, यहाँ पे मैं फर्स्ट a इंटू बी ग्रुप करूंगी, फिर यहाँ पे b इंटू सी ग्रुप करूंगी। ये एक लाइन लिख लीजिए आप। अच्छा हो गया, लिख लिया। इसका एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगी, हाँ 1 मिनट, ये आप कॉपी कर लियो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। लिख लिया सबने? यस, ओके, हो गया, सभी का हो गया ना? अभी रब करती हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे ही एग्जाम्पल लिखना है आपको, ओके। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे 3 इंटीजर्स लूंगी, ठीक है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। सॉरी बच्चों, थोड़ी सर्दी हुई है मुझे। सो अभी हमने क्या पढ़ा था? a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। तो अभी मैं क्या करूंगी, इनको ब्रैकेट्स में डाल दूंगी। a इज इक्वल टू कितना है, 2 है। b कितना है, 3 है। c कितना है, 4 है। ओके, यहाँ पे a कितना है, 2 है, b कितना है, 3, c 4 है, एज इट इज। ग्रुप चेंज होता है, यहाँ पे a इंटू बी एक ग्रुप है, यहाँ पे b इंटू सी एक ग्रुप है। ओके, तो अभी हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर है उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, 2 इंटू 3 है, सो 2 3 इज 6। एज इट इज मैं 4 यहाँ पे रखूंगी, 6 4 जा कितना हो गया, 24। तो एज इट इज रखूंगी, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करूंगी। 3 4 जा 12, सो 2 12 जा 24। तो मुझे क्या मिल गया, associative property is equal in case of integers। तो जब भी आप कौन सा भी इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी 3 इंटीजर्स,
क्या प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं वो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये लिख लो आप। ये लिख लो। तो यहाँ पे मैंने और एक सेंटेंस लिखवाया था, ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स डज नॉट अफेक्ट। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट इंटीजर्स ग्रुप किए, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट इंटीजर्स ग्रुप किए। सो दोनों कौन सा भी आप ग्रुप बना लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। आंसर आपको सेम ही आएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये लिख लो आप। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है ना, उसके नीचे ही ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया सभी का? यस, ओके, रब करेंगे। डन, सबका हो गया है ना? रब करती हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे अभी। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। डिस्ट्रीब्यूट, आप सबसे पहले देख लो, फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी तीन इंटीजर्स ए, बी और सी मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों कर रहे हैं विथ ग्रुपिंग देम, क्या कर रहे हैं, ये जो तीन इंटीजर्स है ना, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एडिशन भी इनमें मिला हुआ है। और आपने क्या किया है, दो इंटीजर्स ग्रुप किया है। तो जब आप वो दोनों करते हैं तो क्या होता है, इंटीजर्स क्या शोकेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं। कैसे, मैं भी दिखाती हूँ। ए इंटू बी, ये मैं प्लस कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ए इंटू बी हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, प्लस आप एज इट इज रखेंगे, और ये जो ए है ना, इसको भी आता है, ये ए जो है इसको भी एप्लीकेबल होता है, तो ये ए इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी प्लस सी जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी इंटीजर हो यहाँ पे और उसके आगे मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट हो, तो ये ए जो है ना, ये ए इन दोनों को एप्लीकेबल रहता है, इन दोनों को एप्लीकेबल रहता है। तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ए इंटू बी एक कंपाउंड हो जाएगा और ए इंटू सी और एक कंपाउंड हो जाएगा। जो प्लस साइन है वो एज इट इज आप रखेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सेम ले लेती हूँ। वी विल टेक
2 3 4 ओनली। हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, वही ले लेते। a कितना है लिया था हमने, 2 लिया था। b हमने कितना लिया था, 3 लिया था। और c हमने कितना लिया था, 4 लिया था। वही सेम अभी ओपन द ब्रैकेट एंड यू डू इट। 2 इंटू बी कितना है, 3 है, प्लस a इंटू सी मतलब 2 इंटू सी कितना है, 4 है। ठीक है, अभी दोनों साइड हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2 को एज इट इज रखना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। सो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। सो 2 इंटू 7 कितना आता है, 14 आता है ना। अभी इस साइड भी सेम आंसर आएगा कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। 2 3 जा कितना है, 6 है, प्लस को एज इट इज रखा। 2 4 जा कितना है, 8 है। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, whenever you are multiplying any three, multiplying as well as adding three integers, क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको एंड में क्या आता है, सेम आंसर ही आता है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर बॉक्स ऐसे कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको यही लिखना है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, लिख लो आप ये। हो गया बच्चों, डिड यू फिनिश? ओके ठीक है, तो सबको प्रॉपर्टीज समझ में आ गए। हमने टोटल कितने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, टोटल 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कितने प्रॉपर्टीज है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज है। 8 प्रॉपर्टीज भी मैंने क्या किया है, मैंने 8 सारे के सारे 8 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाए हैं विथ एग्जाम्पल, है ना। तो अभी सभी को वो सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वो छोटा सा उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं आपका क्या करूंगी, एग्जाम लूंगी। मैं आपको सम्स दिखा यहाँ पे लिखूंगी बोर्ड पे, आपको बुक पे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यही जो 8 प्रॉपर्टीज है ना उनको अप्लाई करके लिखना है। ठीक है, ओके, करेंगे सब लोग। सो ध्यान से जो 8 प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से पढ़ के आना। ठीक है, पहले जो 3 थे वो कौन कौन से थे, whenever you multiply an integer, two integers, you always get the product as an integer। सेकंड वन कौन सा था, whenever you multiply two negative integers, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। और जो थर्ड कौन सा था, whenever you multiply one positive integer and one negative integer, जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर रहेगा, है ना। आज हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, है ना। सेकंड वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी।
थर्ड क्या पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ कौन सा पढ़ा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़े। आज का क्लास तो समझ में आ गया ना आपको? और जो बच्चों ने लास्ट क्लास को मिस किया है, जिन्होंने ड्यू टू एब्सेंसी दे हैव मिस्ड द क्लास, आप लोग क्या करना, आपके फ्रेंड्स के मदद से आप वो नोट्स ले लेना। लेकिन जब आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? नो, बिल्कुल चिंता मत करना। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। आज का क्लास तो आपको समझ में आ गया ना? पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? ये बहुत जरूरी है आपको, अगर आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हैं तो। मुझे बताना, कमेंट्स में बताना या फिर अनम्यूट करके बताओ, आपको समझ में आया है कि नहीं। बच्चों, मैं आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रही हूँ। आज का क्लास समझ में आ गया ना? जो पिछला क्लास जिन्होंने मिस किया है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखवाया है, वो आप अपने फ्रेंड्स से मांग लेना, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।